अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 14वीं किस्त कैद से फरार का दूसरा हिस्सा। अंबर के सामने नाग ने जोर से फुनकार मारी। वो पलक झपकने में सांप की शक्ल इख्तियार कर गया और दीवार के साथ लग गया। कदमों की आवाज पहरेदार की थी। पहरेदार ने अंबर को सलाखों के पास खड़े हुए देखा तो गुस्से में कहा, पीछे हटकर बैठा करो, अगर दोबारा तुम्हारी सलाखों के पास देखा तो हंटर मार कर खाल उधेड़ दूंगा। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, जरा अपने पीछे तो देखो क्या है। सिपाही ने गर्दन घुमाकर देखा तो वहां एक नाग फन फैलाए झूम रहा था। सिपाही का रंग जर्द हो गया और जिस्म ठंडा पड़ गया। वो चीख मारने ही वाला था कि सांप ने उसकी गर्दन पर कुछ इस तरीके से डसा कि सिपाही फौरन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अंबर ने हाथ सुलाखों में से बाहर निकालकर सिपाही की जेब से चाबियां निकाली। एक चाबी लगाकर ताला खोला और कोठरी से बाहर निकल आया। उसने नाग से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो। सांप अंबर के आगे आगे चल पड़ा। अंबर उसके पीछे पीछे छुप छुप कर चला आ रहा था। सामने से 2 सिपाही चले आ रहे थे। अंबर एक दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। सांप ने दीवार पर चढ़कर पीछे से दोनों सिपाहियों को बारी बारी गर्दन पर डस दिया। दोनों सिपाही बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। अब वो आगे बढ़ते चले गए। जिस वक्त वो तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर बड़े दरवाजे में से बाहर निकले वाले थे तो अचानक सामने से एक मोटा सिपाही तलवार हाथ में लिए नमूदार हुआ। उसने सांप को देखा तो तलवार घुमाकर उस पर हमला कर दिया। सांप लपक कर एक तरफ हो गया। सिपाही पैंतरा बदल कर उस तरफ आ गया। अब दोनों का मुकाबला शुरू हो गया। सांप की ये कोशिश थी कि वो जल्दी से जल्दी सिपाही को डस दे और सिपाही की ये कोशिश थी कि वो सांप के डसने से पहले हलाक कर दे। अंबर बड़ा परेशान हो रहा था क्योंकि अगर सिपाही का वार खाली ना गया तो नाग के 2 टुकड़े हो जाना यकीनी बात थी। उसने दीवार के साथ लगी हुई एक तलवार खींची और सिपाही को ललकारा। मोटा सिपाही सांप के साथ साथ अंबर से भी मुकाबला करने लगा। उसका ख्याल था कि सांप डर कर भाग जाएगा और वो अंबर को बड़ी आसानी से हलाक कर देगा, मगर ऐसा न हुआ, बल्कि उसके उलट हो गया। अंबर ने सिपाही को तलवारबाजी के मुकाबले में उलझा लिया और नाग ने मौका पाकर पीछे से सिपाही की पिंडली पर काट दिया। खुदा जाने नाग उस रोज किस तरीके से डस रहा था कि जिसे भी डसता वो फौरन बेहोश हो जाता। सिपाही जो मोटा था वो भी बेहोश होकर धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। नाग और अंबर तहखाने के खतरनाक और सख्त पहरे वाले दरवाजे से निकलकर किले की पहली मंजिल पर आ गए। यहाँ सिपाहियों ने कैदी के लिबास में अंबर को देखा तो उस पर तलवारें लेकर टूट पड़े। अंबर भी उनके सामने तलवार लेकर डट गया। बड़े घमसान की जंग होने लगी। सांप इस दौरान बराबर अपना काम किए जा रहा था। वो लपक कर किसी एक सिपाही को काट कर बेहोश करता और फिर भागकर दीवार पर चढ़ जाता। अंबर बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर रहा था। वो एक बेहतरीन तलवारबाज था। तलवार चलाने की मशक उसे 2-2.5 हज़ार बरस से थी। चुनाचे उसने देखते ही देखते कई सिपाहियों को जख्मी करके फेंक दिया। उसे जो सिपाही तलवार का वार करके जख्म लगाता वो जख्म फौरन भर जाता। उसे खून तक न बह रहा था। कुछ सिपाही तो हैरान होकर उसका मुंह देखने लगे और सांप ने उन्हें डसकर बेहोश कर दिया। इस सारी लड़ाई का नतीजा ये निकला कि थोड़ी देर बाद वहाँ सारे के सारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे। उनमें से कुछ शदीद जख्मी थे और बाकी के सारे सांप के कटने से बेहोश हो चुके थे। अंबर ने नाग से कहा, इंसान की शक्ल में आकर यहाँ से भाग चलो। नाग ने फुनकार मारी और इंसान की शक्ल में आया। दोनों दोस्त किले के दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे। वो फसील यानी किले की दीवार के साथ साथ उस दरवाजे की तरफ भाग रहे थे जिधर से घोड़ों, खच्चरों और ऊँटों पर लद कर खाने पीने का सामान किले में आता था। यहाँ दरवाजे पर कुछ सौदागर लोग खड़े सिपाहियों से बातें कर रहे थे। अंबर और नाग एक तरफ हटकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने करीब ही 2 घोड़े बंधे हुए देखे। चुपके से घोड़े खोलकर वो उस पर सवार हो गए और बड़े मजे के साथ दरवाजे में से बाहर निकल गए। पहरेदार ये समझे कि ये कोई भी सौदागर लोग हैं। किले से बाहर आकर उन्होंने सरपट घोड़े दौड़ा दिए और नागिन देवी के मंदिर में जाकर दम लिया। अपने कमरे में आकर उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि कपड़े तब्दील किए। नागिन ने पुजारी का लिबास पहन लिया और अंबर ने सौदागरों के कपड़े पहन लिए। अब वो सोचने लगे कि मलका को किले के बुर्ज से कैसे रिहा कराया जाए। जाहिर है ये काम उन दोनों के सिवा और कोई कर नहीं सकता था। फिर भी ये काम बड़े जान जोखों का था। पहली बात तो ये थी कि जिस बुर्ज में मलका कैद थी वो किले की सबसे बुलंद चोटी पर था। उसके अलावा वहाँ बेहद सख्त पहरा था और बुर्ज की सीढ़ियों से होकर ऊपर जाना और फिर मलका को वहाँ से निकाल कर अपने साथ लाना एक मुश्किल मरहला था। दोनों दोस्त सर जोड़कर बैठ गए और गौर करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर के गौर गौस के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस सिलसिले में कनीज़ कारमिला की रूह से मदद ली जाए, क्योंकि उसकी मदद के बगैर वो मलका को वहाँ से निकाल कर नहीं ला सकते थे। अंबर ने कारमिला की रूह को पुकारना शुरू कर दिया। काफ़ी देर के बाद रूह वहाँ आ गई। तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत दूर से खींच कर लाई है। अगर तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान ना होता तो मैं कभी यहाँ ना आती। बोलो, तुमने मुझे किस लिए बुलाया? अंबर ने कहा, इस शहर की मलका को सिपह सलार ने कैद कर रखा है।
क्या तुम किसी तरह उसे कैद खाने से निकाल कर हमारे पास पहुंचा सकती हो? कार्मिला की रूह ने गहरा सांस भरकर कहा, मुझे अफसोस है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरी ताकत से बाहर नहीं है, मगर मुझे इसकी इजाज़त नहीं, इसलिए कि मलिका और बादशाह ने मिलकर खुदा के एक बुजुर्ग नबी के खिलाफ घिनौना जुर्म किया था और ये औरत भी उस जुर्म में शरीक थी। ये खुदा के मुजरिम हैं, मैं इसमें दखल नहीं दे सकती। हाँ, तुम अगर चाहो तो अपने तौर पर इसे आज़ाद करवाने की कोशिश कर सकते हो। अंबर ने कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी को खूब समझता हूँ। कार्मिला, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इतनी दूर से यहाँ आने की तकलीफ़ दी। कार्मिला बोली, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें नाउमीद किया। अंबर, यकीन करो, अगर ये बात मेरे इख्तियार में होती तो मैं कभी इनकार ना करती, बल्कि हमेशा की तरह अब भी तुम्हारे काम आती। कोई बात नहीं कार्मिला, तुम सच्ची हो, खुदा हाफिज़। कार्मिला की रूह चली गई। अंबर और नाग एक बार फिर सर जोड़कर बैठ गए। अचानक नाग ने कहा, क्यों ना नागिन देवी से मदद तलब करूं? मेरा ख्याल है शायद वो राज़ी हो जाए। मगर तुम तो कहते हो कि तुम्हारे बुलाने पर वो कभी नहीं बोली। मैंने कभी उसे बुलाया ही नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि हमेशा उसने मुझे बुलाया है। बहरहाल कोशिश करके देख लो। नाग उसी वक्त अंबर को लेकर नागिन देवी के स्थान पर आ गया। उस वक्त मंदिर में और कोई नहीं था, सिर्फ 2-1 पुजारने वहां बैठी थी, इबादत कर रही थी। नाग ने उन्हें बाहर भेज दिया और खुद स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके इबादत शुरू कर दी। कुछ देर तक मजहबी मंत्र पढ़ते रहने के बाद उसने आंखें खोल दी और नागिन देवी की तरफ देखकर कहा, ऐ नागिनों और नागों की सबसे बड़ी नागिन देवी, मैं तुम्हारी ही ख्वाहिश से पुजारी बना हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जानती है? क्या तुम मेरी मुश्किल में मेरी मदद करेगी? अचानक नागिन देवी का बुत थोड़ा सा हिला और फिर आवाज़ सुनाई दी, ऐ नाग शहजादे, तू कौन है मैं जानती हूँ, मगर तूने अब यूहन्ना नबी का मजहब इख्तियार कर लिया। हम तुमको अपने से अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन तेरी मदद भी नहीं कर सकते। नाग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि नागिन देवी ने बात काट कर कहा, तू जो चाहता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मेरे नाग शहजादे, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। मेरी एक हद है, मैं उस हद से आगे नहीं जा सकती। मैं तेरी मलका सदूम के सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकती। उसके बाद नागिन देवी की कोई आवाज़ ना आई। नाग स्थान पर से उठा और अंबर को साथ लेकर वापस कोठरी में आ गया। मलका सदूम के सिलसिले में वो दोनों तरफ से मजबूरी जाहिर कर दी गई। उसका मतलब ये था कि दोनों को अपनी कोशिश है मलका को आज़ाद कराना था। उनके पास जितनी ताकत थी उस ताकत को इस्तेमाल में लाकर उन्हें मलका को सिपा सलार की कैद से रिहा करवाना था। आखिर उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे और मलका को हर कीमत पर जालिम सिपा सलार के पंजे से रिहाई दिलाकर रहेंगे। तय ये पाया कि नाग सांप का रूप बदलकर बुर्ज की सीढ़ियों की पहली चौकी पर पहुंचेगा। वहां वो सारे के सारे पहरेदारों को बेहोश करके अंबर के साथ ऊपर जाएगा। मलका को साथ लेकर वो नीचे आएंगे। बाहर घोड़े तैयार खड़े होंगे और वो रास्ते में आने वाले तमाम सिपाहियों से लड़ते, मुकाबला करते, उन्हें जख्मी करते, मारते, बेहोश करते मलका को लेकर वहां से फरार हो जाएंगे। ये काम हमें बड़ी होशियारी और बहादुरी से करना होगा। इसमें तुम्हारे हलाक होने का खदशा है। नाग, क्योंकि तुम सांप के रूप में होगे इसलिए तुम्हें ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत होगी। नाग ने कहा, फिक्र न करो दोस्त, मैं पूरी तरह खबरदार होकर होशियारी के साथ आगे बढ़ूंगा। फिर भी हमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मुझे कैद खाने में पता चला था, सिपा सलार बहुत जल्द मलका को फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहता है। मेरी तरफ से कोई देर नहीं अंबर, तुम अगर चाहो तो हम कल रात आधी रात को बुर्ज पर हमला कर सकते हैं। बस ये ठीक है। दोनों दोस्त अगले रोज़ आधी रात को बुर्ज पर धावा बोलने का प्रोग्राम बनाकर सो गए। रात गुजर गई। सुबह उठकर नाग तो मंदिर में इबादत के लिए चला गया और अंबर वहीं बैठा रात के प्रोग्राम पर गौर करता रहा। उधर जब सिपा सलार को पता चला कि शाही हकीम अंबर जेल में से भाग गया है, तो उसने उसकी तलाश के लिए सारे शहर में सिपाही दौड़ा दिए। सिपाहियों का एक दस्ता मंदिर में भी उसे तलाश करता हुआ आया। नाग ने उन्हें कहा कि मंदिर में कोई मफरूर मुलजिम नहीं है, मगर सिपाहियों ने उसकी बात का एतबार न किया और मंदिर को कोठलियों के गिर्द घेरा डालकर तलाशी शुरू कर दी। ये 6 सिपाही थे। अंबर का पकड़ा जाना यकीनी था, क्योंकि मंदिर में सिवाय कोठलियों के और कोई ऐसी जगह न थी जहां अंबर को छुपाया जा सकता। चुनाचे नाग ने उन सिपाहियों को वहां से भगाने की तरकीब सोच ली। उसने अपने स्थान में जाकर सांप का रूप बदला और बाहर निकलकर बिजली की तेजी के साथ सिपाहियों पर हमला कर दिया। वो उन्हें डसना नहीं चाहता था, क्योंकि इस तरह वो बेहोश होकर मंदिर में गिर पड़ते और वो उन्हें डरा कर वहाँ से भगाना चाहता था। चुनाचे ऐसा ही हुआ। सांप का हमला इस कदर अचानक था कि सिपाहियों के कदम उखड़ गए और वो मंदिर से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। बाहर जाकर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और घोड़े पर सवार होकर ऐसे भागे कि पीछे पलट कर भी ना देखा। उसी रोज़ सलोमी ने सिपा सलार से कहा कि मलका को जिस कदर जल्द हो सके फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए, क्योंकि उसके ज़िंदा रहने से ख़तरा है कि बादशाह के हामी लोग फिर से शह पाकर बगावत न कर दें। सिपा सलार ने भी इस खतरे को महसूस कर लिया और उसी वक्त हुक्म दिया कि शाम होने से पहले मलका को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फ़ौरन किले के बाहर एक फांसी तैयार हो गई। मलका को स्याह लिबास पहना दिया गया और जल्लाद भी काले कपड़े पहनकर शाम होने का इंतज़ार करने लगे।
मलका अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी, इसलिए नहीं कि उसे मौत का खौफ था, बल्कि इसलिए कि देखते ही देखते उनके हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया गया। दूसरी तरफ अंबर और नाग आधी रात को हमला करने की तैयारियां कर रहे थे कि किसी ने उन्हें आकर खबर दी कि किले के बाहर फांसी घर तैयार हो गया है और सुना है कि मलका को फांसी दी जा रही है। अंबर और नाग तो खड़े के खड़े रह गए, उन्हें अपने सारे मंसूबे पर पानी फिरता नजर आया। अंबर ने कहा, अगर ये खबर सच है तो हमें मलका को बचाने के लिए अभी से कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए। ज़रा सी देर हो गई तो हम मलका से हाथ धो बैठेंगे। मैं तैयार हूँ, आओ मेरे साथ। उस वक्त सूरज ग़ुरूब हो रहा था और धूप ढलना शुरू हो गई थी। अंबर और नाग ने एक आम सौदागरों का हुलिया बनाया, सरों पर बड़े बड़े इमामे बांधे, नकली दाड़ियाँ लगाईं और किले की तरफ रवाना हो गए। उनका मंसूबा ये था कि किले के मगरबी सौदागरों वाले दरवाजे से दाखिल होकर वो बुर्ज तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अभी वो इस दरवाजे से काफ़ी फासले पर थे कि उन्हें किले की दीवार के नीचे एक बहुत बड़ा हजूम दिखाई दिया। दोनों दोस्त जल्दी से वहाँ पहुँचे। उन्होंने जो सुना था वो सच हुआ। किले की दीवार के नीचे फांसी गड़ी थी और मलका का इंतज़ार हो रहा था। जल्लाद स्याह कपड़े पहने तैयार खड़ा था। सिपाहियों का दस्ता इर्द गिर्द तलवारें और नेज़े लिए चौकस था। अंबर ने नाग से कहा, नाग, अगर सिपाही एक बार मलका को इस हजूम में ले आए, हमारे लिए मलका को बचाकर ले जाना नामुमकिन हो जाएगा। फ़ौरन किसी सूरत में अपने साथ मुझे भी साथ लेकर किले के अंदर इस मकाम पर पहुंचो जहां मलका मौजूद है। मेरे साथ इस टीले की ओट में आ जाओ। नाग अंबर को साथ लेकर टीले के पत्थरों की ओट में हो गया। यहाँ उनके सिवा और कोई आदमी न था। नाग ने अंबर के सर पर हाथ रखकर उसे आंखें बंद करने के लिए कहा। अंबर ने आंखें बंद कर लीं। नाग ने कुछ मंत्र पढ़कर जोर से फुनकार मारी और वो दोनों आदमियों से सफ़ेद अकाबों के रूप में तब्दील हो गए। दोनों अकाब तीर की तरह किले की तरफ उड़ गए। मलिका को फांसी देने के लिए कोठरी से निकाल दिया गया था। जिस वक्त दोनों सफ़ेद अकाब किले के ऊपर पहुंचे, मलका सदूम जंजीरों में जकड़ी हुई बुर्ज के दरवाजे से बाहर लाई जा रही थी। उसके आगे पीछे सिपाही थे जिनके हाथों में तलवारें थीं। दोनों अकाब फिजा में चक्कर लगाते रहे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने सिपाहियों पर झपटा मारा तो वो तलवारें चलाकर उन्हें हलाक कर देंगे। वो एक दूसरे के साथ उड़ते रहे। सिपाही मलका को लेकर किले की पहली मंजिल की सीढ़ियाँ उतरने लगे। पहली मंजिल के बाहर मैदान में जल्लाद मलिका को फांसी देने के लिए तैयार खड़ा था। ये वक्त अंबर और नाग के लिए बड़ा नाजुक वक्त था। उन्हें एक पल सोचने की भी मोहलत न थी। जब सिपाही मलका को लेकर किले की पहली मंजिल के सहन में आए तो दोनों अकाबों ने बड़ी ज़बरदस्त रफ्तार के साथ सिपाहियों पर झपटा मारा। दोनों की आंखें लहू लुहान करके ऊपर उड़ गए। सिपाही चीख मारकर आंखों पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठ गए। अकाब दूसरे सिपाहियों पर झपटा मारने के लिए आए तो उन्होंने तलवारें फैलाना शुरू कर दी। बाकी सिपाहियों ने कमानों में तीर जोड़े और आसमानों की तरफ छोड़ दिए। जहर में बुझे हुए 6-7 तीर सुनकर दोनों अकाबों के पहलुओं के करीब से गुजर गए। ये बड़ा नाजुक मरहला था। सिपाहियों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। नाग ने हवा में उड़कर चक्कर लगाते हुए अंबर से कहा, तुम बुर्ज की तरफ उतर जाओ और तलवार लेकर उनके साथ जंग शुरू कर दो। मैं किसी दरिंदे की शक्ल में उन पर हमला करता हूँ, नहीं तो ये कम अज़ कम मुझे हलाक कर देंगे और हम मलका को ना बचा सकेंगे। वहाँ अब बहस करने के लिए वक्त ही नहीं था। अंबर ने गोता लगाया और बुर्ज के दरवाजे के पास उतरकर इंसानों की शक्ल में तब्दील हो गया। उसने तलवार खींची और सिपाहियों पर टूट पड़ा। सारे सिपाहियों ने अकेले अंबर को घेर लिया और उस पर धड़ाधड़ हमले शुरू कर दिए। दूसरे अकाब ने गोता लगाया और जब वह ज़मीन पर आया तो सिपाहियों को शेर की दिल दहला देने वाली धाड़ सुनाई दी। उन्होंने हैरान होती आंखों से देखा कि एक 10-12 फीट लंबा बहुत बड़ा खूनखार शेर बुर्ज की जानिब से लपकता हुआ उन पर हमलावर हुआ। एक पल के लिए वो बुत बनकर रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ शेर कहाँ से आ गया। इस दौरान में शेर ने हमला करके 2 सिपाहियों की गर्दन पर ज़ोर से पंजा मारा और उनके मनके तोड़ दिए। अब हालत ये हो गई कि एक तरफ से अंबर तलवार के साथ एक बहादुर सिपाही की तरह उनके साथ लड़ रहा था और दूसरी तरफ खूनखार शेर उन्हें फाड़ रहा था। और देखते ही देखते मैदान जंग का पासा पलट गया। 6-7 सिपाहियों की लाशें खून में लथपथ पड़ी थीं और बाकी खौफ से चीखें मारते वहाँ से भाग उठे। मलिका एक तरफ सहमी बैठी थी। अंबर ने मलिका के पास जाकर कहा, मलिका जल्दी से शेर के ऊपर सवार हो जाएं, जल्दी करें, वक्त बहुत कम है। मलिका का डर से रंग जर्द हो रहा था, लेकिन इससे दूसरी तरफ भी मौत नजर आ रही थी। वो फौरन शेर की पुश्त पर सवार हो गई। नाब ने अंबर से कहा कि वो किले के मगरबी दरवाजे से निकलकर किसी तरह नागिन देवी के मंदिर में पहुंच जाए। शेर ने मलिका को अपने ऊपर बिठाया और बिजली की सी तेज़ी के साथ लंबी लंबी छलांगें लगाता सबके सामने लोगों को खौफ से इधर उधर दौड़ाता मगरबी दरवाजे से किले से बाहर निकल गया। बाहर लोगों ने एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा कि मलिका एक बहुत बड़े शेर के ऊपर सवार थी और शेर पूरी रफ्तार के साथ भागता चला जा रहा था। अंबर बुर्ज के पीछे से होकर पहाड़ी की ढलानों पर से उतरता फिसलता हुआ किले के नीचे जनूबी दीवार के पास आ गया और फिर उसने भी जंगली झाड़ियों में छोटे छोटे वीरान टीलों से होकर मंदिर की तरफ भागना शुरू कर दिया।
जहां फांसी घड़ी थी वहां भगदड़ मच गई। सिपाही सिपा सलार और सलोमी को इस अजीबोगरीब वाक़या की इतला देने भागे। किसी की हिम्मत न हुई कि वो शेर का पीछा करे। सिपाहियों ने यह समझा कि देवता मलका को बचाकर ले गए हैं। सिपा सलार को खबर हुई तो वो खुद घोड़े पर सवार होकर वहां आया और बोला, नमक हरामो, तुमने मलका को फरार होकर क्यों जाने दिया? चलो मेरे साथ, हम मलका को ढूंढ कर दम लेंगे। सिपा सलार ने 10-11 सिपाहियों का एक दस्ता साथ लिया और जिधर शेर मलका को लेकर गया था उधर घोड़ों को दौड़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान में नाग शेर के रूप में मलका को लेकर मंदिर में दाखिल हो चुका था। मंदिर की चारदीवारी में दाखिल होते ही नाग शेर से इंसानी शक्ल में आ गया। मलका खौफजदा हो गई थी। नाग ने कहा, मलका घबराएं नहीं, आपने जो कुछ देखा ये एक हकीकत थी, इसे आप भूल जाएं। खुदा का शुक्र है कि हमने आपको फांसी के फंदे से बचा लिया। मेरे साथ आएं। नाग मलका को लेकर मंदिर की सबसे आखिरी कोठरी में आ गया। आप यहाँ आराम करें, अब आप आज़ाद हैं। यहाँ से दुनिया की कोई ताकत आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। मैं अपने दोस्त अंबर को देखने जाता हूँ। नाग बाहर जाने लगा तो मलका ने कहा, शेर कौन था, अकाब कौन था? अंबर और तुम असल में कौन हो? नाग ने कहा, आप इस बारे में गौर ना करें, आप सिर्फ ये याद रखें कि जो होना था वो हो गया। हमने आपको मौत के मुंह से बचा लिया और बस। ये कहकर नाग ने कोठरी का दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और मंदिर के दरवाजे के पास आकर अंबर का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद अंबर भी गिरता पड़ता भागता वहाँ पहुँच गया। उसने आते ही पूछा, मलका खैरियत से है क्या? नाग ने कहा, हाँ, मैंने उसे कोठरी में छुपाकर ताला लगा दिया है। बहुत खूब, मेरा ख्याल है सिपा सलार के सिपाही ज़रूर तुम्हारा पीछा करेंगे। वो शेर के पंजों के निशान देखते ज़रूर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर उन्होंने हमारे साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो वो यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जाएंगे। वो अभी बातें ही कर रहे थे कि उन्होंने दूर से घुड़सवारों की उड़ती हुई गर्द दिखाई दी। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है वो लोग इधर ही आ रहे हैं। नाग ने घोड़ों की गर्द को देखा और कहा, तुम मलका को लेकर नागिन देवी के अकबी हुजरे में छुप जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। अंबर भागता हुआ मलका की कोठरी में गया। ताला खोलकर मलका को वहाँ से निकाला, उसे साथ लिया और मंदिर के बड़े कमरे में नागिन देवी के पीछे बने हुए एक तंगो तारीक हुजरे में दोनों बंद होकर बैठ गए। मलका ने सहमी हुई आवाज़ में कहा, क्या हमारा दुश्मन यहाँ पहुँच गया? अंबर ने कहा, हाँ मलका, मालूम ऐसे होता है, मगर आप फिक्र न करें, यहाँ वो आपका बाल तक बेका ना कर सकेंगे। मलका बोली, मगर तुम्हारा दोस्त वहाँ अकेला है, वो अकेला इतने बड़े दुश्मन का कैसे मुकाबला करेगा? अंबर ने कहा, जिस तरह उसने किले में मुकाबला किया इसी तरह वो यहाँ भी मुकाबला करेगा, आप हरगिज़ ना घबराएं। मलका ने कहा कि मैं तो हैरान हूँ कि वो शेर कैसे बन गया, और तुम भी तो अकाब बनकर आसमान में चक्कर लगा रहे थे। अंबर बोला, ये हमारा एक राज है, आप ना तो इस बारे में हमसे फिर कभी सवाल करें और ना किसी दूसरे के साथ ज़िंदगी भर कभी कोई बात करें। मैं वादा करती हूँ कि ज़िंदगी में कभी किसी से तुम लोगों के इस राज के बारे में बात ना करूँगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। उधर अंधेरे में हुजरे में ये बातें हो रही थी और उधर नाग मंदिर के एक तहखाने में उतरकर गड़े के किनारे आकर खड़ा हो गया। यहाँ कई किस्म के मर्तबान पड़े थे जिनके ऊपर पत्थरों के ढक्कन रखे हुए थे। नाग ने एक ख़ास किस्म का मर्तबान कंधे पर रखा और उसे लेकर ऊपर उठ गया। उस मर्तबान को उसने दरवाजे के साथ वाली पहली कोठरी के अंदर छुपा कर रख दिया। उसने मर्तबान के ऊपर हाथ रखकर कहा, ए मेरे गुलामों, तुम्हें मालूम है कि मैं नाग शहजादा तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम पर मेरा हुक्म बजा लाना फ़र्ज़ है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जब मैं तुम्हारा ढक्कन उठाकर तुम्हें हमला करने का हुक्म दूँ तो इन लोगों पर टूट पड़ना जो मेरे दुश्मन हैं और जो मुझे कत्ल करने की नीयत लेकर यहाँ आए हैं। नाग उसके बाद कोठरी के बाहर आकर मंदिर की ड्योढ़ी में खड़ा हो गया। घुड़सवारों का एक दस्ता उसके करीब ही मंदिर के बाहर आकर रुक गया। सिपा सलार घोड़े पर से उतरा और शेर के पंजों के निशान देखता हुआ उसके पास आकर गुस्से से बोला, कौन हो तुम? नाग जो कि बड़े पुजारी के लिबास में था अदब से झुककर बोला, जनाब मैं नागिन देवी के मंदिर का पुजारी हूँ, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। सिपा सलार ने कहा, यहाँ अभी अभी एक शेर हमारी शाही कैदी मलका को लेकर अंदर आ गया है, बताओ वो कहाँ है? नाग ने कहा, सरकार आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस इलाके में आज तक किसी ने शेर की शक्ल नहीं देखी, फिर भला एक शेर मलका को लेकर यहाँ कैसे आ सकता है, कहाँ से आ सकता है? सिपा सलार ने आगे बढ़कर नाग को एक थप्पड़ मार दिया। नाग की आंखों में खून उतर आया। वो फुनकार मारकर सांप की शक्ल में उसे डसने ही वाला था कि अचानक उसे ख्याल आया कि यह सब्र करने का मौका है। उसने खून का घूंट पीकर कहा, आपको गलतफहमी हुई हजूर। सिपा सलार ने गरज कर कहा, तो फिर ये शेर के पंजे तुम्हारे बाप ने यहाँ बनाए हैं? मैंने अपने आंखों से शेर को उधर जाते हुए देखा है। हम तुम्हारे मंदिर की तलाशी लेना चाहते हैं, हट जाओ हमारे रास्ते से। नाग ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार आप मालिक हैं, बड़ी खुशी से सारे मंदिर की तलाशी ले लें, मगर आप एक पल के लिए मुझे इजाज़त दें कि मैं कोठरी में से मंदिर के बड़े हाल की चाबी ले आऊँ।
सिपा सलार ने हुक्म देकर कहा, जल्दी से चाबी लाओ, अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएंगे। नाग ने कहा, नहीं नहीं हजूर, हम तो आपकी रियाया हैं, हम भला आपसे भागकर कहाँ जाएंगे। नाग ने बड़े अदब से सर झुकाया और कोठली में दाखिल हो गया। कोठली के अंदर आते ही उसने भागकर मर्तबान के मुंह पर से पत्थर उठा दिया और कहा, मेरे जालिम और खूनखार जहरीले गुलामों, अपना काम शुरू कर दो, वक्त आ गया है। दुश्मन ड्योढ़ी में खड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। नाग ने मर्तबान को उलट दिया। उसमें से स्याह और नीले रंग के बालचित भर के सैकड़ों सांप निकल निकल कर दीवारों पर चढ़ने लगे। नाग बाहर आ गया। सिपा सलार ने गरज कर कहा, कहाँ है चाबी। नाग ने कहा, सरकार, चाबी गुम हो गई, मगर मैं आपकी खातिर दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म दूंगा। सिपा सलार चीख उठा, नमक हराम पुजारी, तुम ज़रूर शेर को भगा दोगे, चलो हमारे साथ। चलिए हजूर चलिए। नाग इतना कहकर अदब से सर झुकाकर सिपा सलार की ताज़ीम करके मंदिर के बड़े दरवाजे की तरफ मुड़ा। वो मुड़ा ही था कि ड्योढ़ी की छत में से सैकड़ों नीले और स्याह रंग के सांपों ने बड़े ज़ोर से फुनकारें मारकर सिपाहियों के ऊपर छलांगे लगा दी। इससे पहले कि सिपाही संभल सकें, वो उनकी गर्दनों से लिपट गए और उन्हें डस दिया। खुदा जाने वो किस किस्म के सांप थे। उन्होंने सारे सिपाहियों की गर्दनों पर काट दिया। एक पल के अंदर सारे के सारे सिपाही पत्थर बनकर अपने अपने घोड़ों से गिरे और गिरते ही मर गए। उनके जिस्म नीले पड़ गए और खाल फट गई। सिपा सालार ज़रा आगे खड़ा था। उसने ये भयानक मंजर देखा तो कुछ कहे सुने बगैर अपना घोड़ा मोड़ा और ड्योढ़ी से बाहर निकलकर बगोले की तरह वहाँ से फरार हो गया। नाग वहाँ से भागकर हुजरे में अंबर के पास आया और उसे सारा माजरा कह सुनाया। अंबर ने कहा, सिपा सलार बचकर चला गया, ये बहुत बुरा हुआ। उसने अपनी आंखों से अपने सिपाहियों को हलाक होते देख लिया। अब वो फौज की भारी तादाद लेकर यहाँ आएगा और सारे मंदिर को आग लगा देगा। मलका ने सहम कर कहा, फिर अंबर भाई क्या करें। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलकर किसी दूसरी जगह छुप जाना चाहिए। नाग ने कहा, इससे बेहतर जगह हमें और कहीं न मिल सकेगी। वो तो ठीक है, मगर सिपा सलार इस मंदिर की ईंट से ईंट बजा देगा। एक तो उसे यकीन हो गया कि मलका इसी जगह मौजूद है, दूसरे यहाँ उसके सिपाहियों की लाशें पड़ी हैं, वो सिपाहियों का इंतकाम भी ज़रूर लेगा। सोच विचार के बाद तय ये पाया कि मंदिर को छोड़कर किसी दूसरी जगह आर्जी तौर पर पनाह ली जाए। चुनाचे वो उसी वक्त मंदिर के पिछले दरवाजे में से निकलकर उस जंगल में भाग गए जो मंदिर के पीछे दूर दूर तक फैला हुआ था। उस जंगल में सुर्ख और स्याह पत्थर के छोटे छोटे टीले भी थे। नाग यहाँ एक ऐसा खो से वाकिफ था जो एक टीले के मंदिर मौजूद था। वो मलका और अंबर को लेकर उस खो में आ गया। चुनाचे उन तीनों ने उस खो में पनाह ले ली, ये सोचकर कि जब ज़रा मामला ठंडा हो जाएगा तो वो वहाँ से निकलकर किसी और मकाम पर चले जाएंगे। मलका का ख्याल था कि वो अपनी एक वफादार कनीज़ के यहाँ पनाह ले लेगी, जिसका मकान शहर से बाहर सहरा की एक बस्ती में है। सलोमी ने सिपा सलार को हलाक करने की साजिश पर अमल करना शुरू कर दिया। वो सदूम की हुकूमत का तख्ता उलटने में कामयाब ज़रूर हो गई थी, लेकिन वो उस शहर की अकेली और ख़ुद मुख्तार मलका नहीं थी, बल्कि सिपा सलार की बीवी बनने वाली थी। इस तरह उसे अपने खाविंद बादशाह के मातहत होना पड़ता और सलोमी एक अहमक और उसके इशारों पर नाचने वाले बादशाह की मलका नहीं बन सकती थी। ये सलोमी की फितरत में नहीं था कि वो किसी की ग़ुलाम बनकर रहे। चुनाचे उसने सिपा सलार को रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर लिया। इस काम के लिए सिर्फ उसे ऐसे मर्द की ज़रूरत थी जो उसका हुक्म बजा लाकर सिपा सलार को जहर देकर हलाक कर दे। ये काम उसका एक वफादार ग़ुलाम बहुत अच्छी तरह कर सकता था। लेकिन सलोमी को सबसे ज़्यादा ख़तरा पुरानी मलका की तरफ से था, जो अभी तक ज़िंदा थी और किसी भी वक्त रियाया की हमदर्दियाँ हासिल करके तख्त पर कब्ज़ा कर सकती थी। ये ख़तरा तलवार बनकर उसके सर पर मंडला रहा था। वो सबसे पहले मलका का सफाया करना चाहती थी और उसके लिए उसे सिपा सलार की मदद दरकार थी। उसने बड़ी होशियारी और मक्कारी से काम लेना शुरू कर दिया और सिपा सलार पर यह ज़ाहिर नहीं होने दिया कि वो उससे नफ़रत करती है, क्योंकि सिपा सलार ही एक ऐसा शख्स था जो मलका को हलाक करने में उसकी पूरी पूरी मदद कर सकता था। उसे जब इल्म हुआ कि सिपा सलार मलका को गिरफ्तार करने में नाकाम रहा तो वो उसके पास गई और उससे सारी कहानी सुनी। सिपा सलार बहुत बेचैनी और गुस्से के आलम में था। उसके कितने ही बेहतरीन सिपाही नागिन देवी के मंदिर की ड्योढ़ी में हलाक हो गए थे। खुद उसने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई थी, वरना सांप उसे भी डस देते। उसने ज़मीन पर पाँव मारकर कहा, मैं इस मंदिर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मुझे यकीन है कि मलका इसी मंदिर में छुपी हुई है। वो पुजारी मलका के साथ मिला हुआ था। सलोमी ने कहा, याद रखो, जब तक मलका जिंदा है हम दोनों की ज़िंदगी और सल्तनत महफूज नहीं। मैं अभी इसी मंदिर को आग लगाकर राख कर देने का हुक्म देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। सिपा सलार ने उसी वक्त अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि नाग देवी के मंदिर की तमाम कोठरियों को आग लगा दी जाए। ख़ास फ़ौज का दस्ता मंदिर की तरफ रवाना हो गया।
सिपाहियों ने मंदिर का घेरा डाल लिया, तमाम कनीज़ों और गुलामों को बाहर निकाल कर गिरफ्तार कर लिया और तेल छिड़क कर मंदिर को आग लगा दी गई। देखते ही देखते आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। जब आग जल बुझ गई तो सिपा सलार ने हुक्म दिया कि मंदिर की जली हुई कोठरियों में हल चला दिया जाए। उसे यकीन था कि इस आग में मलका और पुजारी जलकर खाक हो गए होंगे, लेकिन ठीक उसी वक्त जब मंदिर की जली हुई राख पर हल फेरा जा रहा था, अंबर, नाग और मलका टीले की खो में पनाह लिए बैठे थे। उन्होंने दूर से मंदिर में से शोले निकलते देखे तो वो समझ गए कि सिपा सलार ने मंदिर को आग लगा दी है। नाग ने कहा, मंदिर में छुपे हुए सांप फौज को जिंदा न छोड़ेंगे, और वही हुआ। सांप के मर्तबान तहखानों में बंद थे। सिपाहियों ने हल चलाते हुए ज़मीन खोदी तो मर्तबान टूट गए और सांप बाहर निकल आए। सांपों ने बाहर निकलते ही वहां तबाही मचा दी। उन्होंने सब घोड़ों को टांगों पर डस दिया। घोड़े खड़े खड़े धड़ाम ज़मीन पर गिरने लगे और उनके साथ ही सवार भी ज़मीन पर उलट गए। सांपों ने उन्हें भी डस लिया। एक सांप सिपा सलार के घोड़े की तरफ बढ़ा। सिपा सलार ने घोड़े की बाग मोड़कर एड़ लगाई और किले की तरफ बेतहाशा घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। सांप उसका पीछा कर रहा था। जब वो किले के दरवाजे में दाखिल हुआ तो सांप भी उसके साथ ही दाखिल हो गया। शोर मच गया। सिपाही तलवारें और नेज़े लेकर सांप की तलाश में दौड़े, मगर छोटे से नीले सांप को खुदा जाने आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। किले का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर वो कहीं न मिल सका। सिपा सलार ने उसी वक्त जालीदार ज़रा बख्तर पहन लिया, जिस पर सांप काट नहीं सकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि सांप उसकी बू पर उसे हलाक करने ज़रूर आएगा। सलोमी ये सुनकर बहुत खुश हुई कि मंदिर के साथ साथ मलका भी जलकर हलाक हो गई। उसने फिर भी एहतियातन सिपा सलार से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मलका इसी मंदिर में थी? अगर वहाँ मलका ना होती तो पुजारी को हमारे सिपाहियों पर सांप छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? मलका ने मंदिर की एक कोठरी में पनाह ले रखी थी और मैंने तमाम कोठरियों को जलाकर ज़मीन के साथ मिला दिया। मलका बचकर कहीं भी नहीं जा सकती। मेरे सिपाहियों ने मंदिर के चारों तरफ अपना घेरा डाल रखा था। सलोमी ने दिल में सोचा कि अब सिपा सलार का कांटा भी निकाल देना चाहिए, लेकिन ऊपर से उसने सिपा सलार की तारीफ़ करते हुए कहा, तुम बहुत बहादुर हो निकोलस। मैं तुम्हारी बहादुरी से मुतासिर हुई हूँ। तुम वाकई इस लायक हो कि इस मुल्क के बादशाह बन सको। सिपा सलार का मुंह अपनी तारीफ सुनकर सुर्ख हो गया। कहने लगा, और तुम भी इस लायक हो कि इस मुल्क की मलका बन सको, क्योंकि तुम्हारी ही अक्ल और मशवरों से मैं ये मुल्क हासिल कर सका हूँ। अगर मेरी बहादुरी के साथ तुम्हारी दानिशमंदी ना होती तो हम कभी अपने मकसद में कामयाब ना होते। सलोमी ने दिल में सोचा कि अभी मेरी दानिशमंदी का भेद तो तुम पर उस वक्त खुलेगा जब मैं मलका की तरह तुझे भी हलाक कर दूंगी। मगर ऊपर से कहने लगी, यकीनन हम दोनों अपनी अपनी जगहों पर नायाब हीरे मोती हैं। मुल्क पर हुकूमत करने का हक सिर्फ हमको पहुंचता है। सिपा सलार ने कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमें शादी करने में देर नहीं करनी चाहिए। सलोमी बोली, मेरा भी यही ख्याल है। सलोमी ने निहायत मकारी से कहा। सिपा सलार ने उस पर कहा कि फिर दूसरे ही दिन उन्हें शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। इस पर सलोमी ने ज़रा सोच कर कहा, अगर हम 7 रोज़ इंतज़ार करके मलका की मौत के बारे में इत्मीनान हासिल कर लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। सिपा सलार बोला, सलोमी तुम्हें तो यूं ही वहम हो गया है। यकीन करो, मलका मर चुकी है और अब तो उसकी हड्डियां भी जलकर राख हो चुकी होंगी। सलोमी लाजवाब हो गई। अच्छा, तो फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। सलोमी के साथ सिपा सलार निकोलस की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सलोमी ने अपनी साजिश का बाकायदा आगाज़ शुरू कर दिया। उसने अपने ख़ास ग़ुलाम को बुलाकर खुफिया तरीके से मशवरा किया कि सिपा सलार को जहर देकर हलाक किया जाए या किसी और तरीके से। ग़ुलाम बड़ा सियाना और तजर्बाकार शख्स था। उसने कहा, मलका सलामत, अगर आपने सिपा सलार को जहर दिया तो ये बात खुल जाएगी। दुनिया में कोई ऐसा जहर नहीं जिसके पीते ही इंसान एकदम गिर कर मर जाए। वो कम से कम ये बताने के लिए थोड़ी देर जिंदा ज़रूर रहता है कि उसे जहर दिया गया है, और अगर उसे किसी पर शक हुआ तो वो उसका नाम लेकर मरता है, और उसे सलोमी पर शक है तो फ़ौज आपको ज़िंदा न छोड़ेगी। सलोमी को ग़ुलाम की ये बात पसंद आई। उसने कहा, तो फिर इस कांटे को रास्ते से कैसे हटाया जाए? तजर्बाकार ग़ुलाम ने कहा, मलका सलामत, जो शख्स मीठा देने से हलाक हो सकता है, आप उसे जहर क्यों दे रही हैं? मलका ने कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, खुल कर बात करो। ग़ुलाम कहने लगा, आपको याद होगा जिस वक्त सिपा सलार के साथ ही मंदिर की कोठरियों पर हल चला रहे थे तो सांपों से भरा एक मर्तबान टूटकर 2 टुकड़े हो गया था। हाँ, मुझे याद है, और सांपों ने हमारे बहुत से सिपाहियों पर हमला करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया था। ग़ुलाम ने कहा, और फिर एक नीले रंग का बहुत ही जहरीला छोटा सा सांप सिपा सलार की तरफ लपका। सिपा सलार वहाँ से घोड़े पर सवार होकर भाग आया, लेकिन वो सांप उस बराबर उसका पीछा करता किले में दाखिल हुआ। किले में शोर मच गया। सांप को तलाश किया गया, मगर वो गुम हो गया। असल में वो सांप उसी किले में किसी जगह छुपा हुआ है। वो सिपा सलार की बू पर उसकी तलाश में है। वो नागिन देवी के मंदिर का मुकद्दस सांप है।
وہ سپہ سالار سے مندر کی تباہی کا بدلہ ضرور لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سپہ سالار ہر وقت سر سے لے کر گردن تک لوہے کی باریک جالی کا لباس پہنے رکھتا ہے۔ سلومی کے چہرے پر خوشی کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے کہا، یہ تو تم نے مجھے بڑی خوشی کی بات بتا دی۔ اگر مندر کا مقدس سانپ سپہ سالار کی تلاش میں ہے تو وہ اس کی بو پا کر اس کے پاس کیوں نہیں آتا؟ غلام نے کہا، ملکہ سلامت، لوہے کی باریک جالی اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس جالی نے سپہ سالار کے جسم کی خاص بو کو سانپ سے دور کر رکھا ہے۔ اگر کسی طرح سے آپ اس کو جالی اتارنے پر مجبور کر دیں تو سانپ اسے ضرور مار ڈالے گا۔ ملکہ نے چٹکی بجا کر کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی مشکل نہیں، میں جالی اس کے جسم سے اتروا دوں گی، تم فکر نہ کرو۔ میں اس سازش پر عمل بھی کر کے دیکھتی ہوں۔ اگر سپہ سالار اسی طرح مر گیا تو ہمارے سر الزام بھی نہیں آئے گا اور ہمارے راستے کا کانٹا بھی صاف ہو جائے گا۔ اسی دن سلومی خاص طور پر سپہ سالار کے کمرے میں گئی اور اس نے شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے اسے بتایا کہ شادی میں مصر کا گورنر اور اس کی بیوی بھی شریک ہوں گے۔ سپہ سالار میز پر بیٹھا دریائے اردن پر بنائے جانے والے نئے پل کا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے لباس کے اندر لوہے کی ایک باریک جالی گردن سے لے کر پاؤں تک پہن رکھی تھی۔ اس نے کہا، میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ مصر کا گورنر اور اس کی بیوی ہماری شادی میں شریک ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں عقدِ دین کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ مصر کا گورنر عقدِ دین کا چھوٹا بھائی ہے۔ سلومی بولی، کیوں نہیں؟ مجھے مصر کے گورنر کی بیوی کا پیغام ملا ہے کہ وہ ہماری شادی میں شامل ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ سپہ سالار نے خوش ہو کر کہا، تم کتنی عقل مند بیوی ہو سلومی، میں تم پر جتنا بھی فخر کر لوں کم ہے۔ سلومی نے ناراض ہو کر کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ تم ہر وقت لوہے کا لباس پہنتے رہو۔ یہاں کون سا تمہارا کوئی دشمن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، حالانکہ میری ساری زندگی تمہاری خدمت کے لیے وقف ہے۔ سپہ سالار کے لیے بڑی مصیبت تھی۔ وہ ملکہ سلومی پر یہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے محض سانپ کے ڈر سے یہ لوہے کی جالی کا لباس پہن رکھا ہے، کیونکہ اس طرح ملکہ اسے بزدل ہونے کا طعنہ دے سکتی، جبکہ ملکہ اسے بہادر سپاہی سمجھتی تھی۔ ادھر سلومی اصرار کر رہی تھی کہ وہ لوہے کا لباس اتار کر پھینک دے۔ سپہ سالار نے کہا، مگر ملکہ تمہیں اس پر اعتراض کیوں ہے؟ سلومی نے ناک سکیڑ کر کہا، اس لیے کہ میں جب بھی تمہارے پاس آتی ہوں مجھے پرانے لوہے کے زنگار کی بدبو آتی ہے اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تم بادشاہ بننے والے ہو، بلکہ تم بادشاہ بن چکے ہو۔ تمہارے ریشمی کپڑوں سے خرطوم اور لبنان کے قیمتی عطر کی خوشبو آنی چاہیے۔ سپہ سالار لاجواب ہو گیا۔ اب کہ اس کے پاس سلومی کے اس اعتراض کے توڑ میں کوئی جواب نہیں تھا، اس نے مجبور ہو کر کہا، اگر تمہاری خواہش یہی ہے تو میں یہ لوہے کی جالی کا لباس اتارے دیتا ہوں۔ سلومی نے خوش ہو کر کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ نکولس، تم ایک غیور اور نیک خامند ہو، تم پر جس قدر بھی فخر کروں کم ہے۔ اب جلدی سے اندر جا کر یہ لباس اتار دو اور ریشمی جوڑا پہن کر میرے سامنے آؤ۔ سپہ سالار نکولس مجبور ہو گیا۔ وہ میز پر سے اٹھا، اندر خواب میں آ کر اس نے جالی دور لوہے کا باریک لباس اتار کر پرے پھینک دیا اور کم خواب کا لمبا چوغا اور سونے کی تاروں کا بنا ہوا گلوبند پہن کر باہر آ گیا۔ سلومی نے اسے دیکھ کر خوشی سے تالی بجائی اور کہا، او میرے خدا، تم اس لباس میں کتنے حسین لگتے ہو۔ بس میری خوشی کی خاطر ہر وقت یہی لباس پہنا کرو۔ ٹھہرو، میں اپنے ہاتھ سے تمہارے بالوں میں کنگھی کرتی ہوں۔ اور ملکہ سلومی سپہ سالار کے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ عین اسی وقت قلعے کی ایک چھت کے سوراخ میں چھپے ہوئے مقدس نیلے سانپ نے اپنے دشمن سپہ سالار کی فضا میں بو محسوس کی۔ یہ بو شاہی محل میں سے ہوتی ہوئی ہوا کی لہروں کے ساتھ ساتھ سانپ تک پہنچ گئی۔ سانپ اسی بو کے انتظار میں کئی روز سے چھت کے سوراخ میں چھپا ہوا تھا۔ بو کو محسوس کرتے ہی اس نے حرکت شروع کر دی۔ سلومی کو اب سانپ کا انتظار تھا۔ اس نے اپنے غلام کو جا کر خبر دی کہ سپہ سالار کا جالی دار لباس اتار دیا گیا ہے۔ غلام نے سلومی کو بتایا کہ اب نیلا سانپ سپہ سالار کی بو پا کر اس کے پیچھے ضرور آئے گا۔ سلومی نے اس خطرے کا اظہار کیا تھا کہ ہو سکتا ہے سانپ قلعہ چھوڑ کر جا چکا ہو، تو اس صورت میں انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ غلام نے کہا، اس قسم کے سانپ جب اپنے دشمن کے پیچھے لگتے ہیں تو پھر یا خود ہلاک ہو جاتے ہیں یا اپنے دشمن کو ہلاک کر کے چھوڑتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اچھا، سلومی نے پوچھا، آخر ہمیں کتنی دیر تک سانپ کا انتظار کرنا پڑے گا؟ غلام نے کہا، اگر آپ سانپ قلعے کے اندر موجود ہو تو اب تک اسے اپنے دشمن کی بو پالنی چاہیے، وہ اس کی تلاش میں روانہ ہو چکا ہوگا۔ سلومی بولی، اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آج رات تک سپہ سالار کا کام تمام ہو جانا چاہیے۔ میرا یہی اندازہ ہے، مگر سپہ سالار نے خوابگاہ کے باہر سخت پہرا لگا رکھا ہے۔ غلام نے کہا، سانپ کے لیے خوابگاہ میں داخل ہونا کوئی مشکل کام نہیں۔
غلام نے سلومی کو بڑی سچی بات کہی تھی۔ سانپ کے سپہ سالار کی خوابگاہ میں کڑے پہرے کے باوجود داخل ہونا کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر سلومی کو یقین نہ آیا۔ کم از کم اگر اسے یقین آ بھی گیا تھا تو وہ خود موقع پر جا کر یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سانپ خوابگاہ میں آیا ہے یا نہیں۔ غلاموں کو رخصت کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ غلام نے کہا تھا آج رات سانپ ضرور سپہ سالار کی خوابگاہ میں داخل ہو جائے گا۔ غلام ایک تجربہ کار آدمی تھا، اسے معلوم تھا کہ سپہ سالار کی بو جالی دار لباس اتارنے کے بعد سارے محل میں پھیل چکی ہے اور سانپ چل پڑا ہوگا۔ سانپ چھت والے بل سے سپہ سالار کی بو کا پیچھا کرتا ہوا چل پڑا۔ وہ دیوار پر سے اتر کر جدھر سے بو آ رہی تھی ادھر کو روانہ ہو گیا۔ دیوار سے وہ صحن میں آیا اور دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ رات کا وقت تھا، محل میں صرف شاہی خوابگاہ میں روشنی تھی، باقی تقریباً ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پہرے دار جگہ جگہ چکر لگا رہے تھے، لیکن چھوٹے سے نیلے سانپ کے لیے ان کی نگاہوں سے بچ کر آگے نکلنا کوئی خاص مشکل بات نہیں تھی۔ اب اسے بو زیادہ آنے لگی۔ سانپ سمجھ گیا کہ وہ اپنے دشمن کے قریب پہنچ رہا ہے۔ سپہ سالار کو احساس تھا کہ اس نے جالی دار لباس اتار کر خطرہ مول لیا ہے، چنانچہ وہ چوکس ہو گیا۔ اس نے اپنے شاندار پلنگ کے ارد گرد کانٹے دار تار کی ایک پٹی بچھا دی۔ اگر اس پر سے گزر کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا سانپ تو اس کا جسم لوہے کے کانٹوں میں الجھ کر رہ جاتا۔ اس اعتبار سے سپہ سالار بڑا مطمئن ہو کر پلنگ پر سو رہا تھا۔ اس نے احتیاط کے طور پر تلوار اپنے سرانے رکھ چھوڑی اور شمع دان کی روشنیوں کو بھی گل نہیں کیا تھا۔ دوسری جانب سلومی اپنی آنکھوں کے سامنے سپہ سالار کی ہلاکت کا سماں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ کمرے سے نکل کر سپہ سالار کی خوابگاہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد سیاہ چادر لپیٹ رکھی تھی۔ راستے میں پہرے دار سپاہی اسے پہچان کر سر جھکا کر ادب سے سلام کرتے اور آگے گزر جاتے۔ سلومی جوں سپہ سالار کی خوابگاہ کے قریب پہنچ رہی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ آج سپہ سالار کی موت کے سوا اور کچھ نہیں ہونے والا۔ سانپ خوابگاہ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ایک پہرے دار برآمدے میں سے آ کر خوابگاہ کے دروازے کے باہر رک گیا۔ سانپ دیوار کی اوٹ میں اندھیرے میں چھپ گیا۔ پہرے دار نے چاروں طرف دیکھا اور پھر آگے نکل گیا۔ پہرے دار کے جاتے ہی اندھیرے میں سے نیلا سانپ باہر نکلا اور خوابگاہ کی باہر والی دیوار پر اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر جا کر اس نے ایک روشن دان دیکھا جو بند تھا۔ اندر جانے کے لیے کوئی معمولی سا سوراخ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ سانپ کے لیے دیوار توڑ کر اندر جانا بڑا مشکل تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ معمولی سا کوئی سوراخ ضرور ہو۔ سانپ کو دشمن کی بو بڑی تیزی سے آ رہی تھی۔ اس بو نے اسے انتقام کی آگ میں پاگل کر دیا۔ وہ بڑی بے چینی سے ادھر ادھر دیوار پر رینگ کر اندر جانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے لگا۔ آخر سپہ سالار کی بد نصیبی اور سانپ کی خوش نصیبی سے سانپ کو ایک سوراخ مل گیا۔ یہاں سے پتھر کی چند اینٹیں اپنی جگہ سے ہل گئی تھیں، جس کی وجہ سے ایک باریک سوراخ پیدا ہو گیا۔ نیلے سانپ نے اس سوراخ پر منہ رکھا تو اسے اپنے دشمن کی بڑی تیز بو آئی۔ سانپ جلدی سے اس سوراخ میں گھس گیا۔ یہ سوراخ خوابگاہ کی دوسری جانب نکل گیا تھا۔ سانپ بڑی آسانی کے ساتھ سوراخ میں سے گزر کر سپہ سالار کی خوابگاہ کے اندر والی دیوار پر آ گیا۔ اندر اس کے دشمن کی بو چاروں طرف پھیلی تھی اور خوب روشنی ہو رہی تھی۔ سانپ نے چھت کے ساتھ ساتھ دیوار پر رینگنا شروع کر دیا۔ وہ کسی مناسب جگہ پر سے نیچے اترنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ادھر ملکہ سلومی بھی اپنے دشمن سپہ سالار کا آخری انجام دیکھنے اس کی خوابگاہ کے دروازے کے باہر پہنچ گئی۔ پہرے دار اس وقت دروازے سے باہر کھڑا تھا۔ اس نے ملکہ کو سپہ سالار کی خوابگاہ کی طرف آتے دیکھا تو ادب سے سر جھکا کر ایک طرف کھٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سلومی سیاہ لبادے میں ملبوس بڑی شان سے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خوابگاہ میں اس کے داخل ہونے کا علم سپہ سالار کو ہو۔ وہ بڑے آرام سے چوری چوری اندر جانا چاہتی تھی تاکہ اس کے مرنے کا منظر خاموشی سے دیکھ سکے۔ دل میں اس کے یہ بھی خیال تھا کہ ہو سکتا ہے سانپ ابھی اندر نہ پہنچا ہو۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر آج رات سانپ نہ آیا تو وہ سپہ سالار کو جگا کر کہے گی کہ ذرا ہوشیار ہو کر سویا کرے کہ کہیں کوئی دشمن اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ سلومی نے بڑی احتیاط سے دروازہ کھول کر ریشمی کا خواب کا پردہ پرے ہٹا دیا۔ سپہ سالار بڑی گہری نیند پلنگ پر سو رہا تھا۔ سلومی نے دیوار اور فرش پر چاروں طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اسے سانپ کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر یہ ضرور دیکھا کہ سپہ سالار نے سانپ کے اچانک حملے سے بچنے کے لیے اپنے پلنگ کے چاروں طرف لوہے کے کانٹوں والی جالی دار پٹی بچھا رکھی تھی۔ سلومی دل ہی دل میں ہنس دی کہ بزدل سپہ سالار کو جان کتنی عزیز ہے، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اس کے باوجود سانپ سے نہیں بچ سکتا، اور اگر سانپ نے اسے ہلاک نہ بھی کیا تو وہ سلومی کے زہر سے بچ کر کہاں جائے گا۔ جس وقت سلومی سپہ سالار کے پلنگ کے پاس کھڑی اس کی موت کے بارے میں سوچ رہی تھی، ٹھیک اسی وقت زہریلا سانپ دیوار پر سے اتر کر دشمن کی بو پاتا اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ سلومی نے سوچا کہ اسے وہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ سانپ نہیں آیا اور کوئی ضروری بھی نہیں کہ رات کو سانپ ضرور آ جائے۔
یہ سوچ کر وہ واپس پلٹی ہی تھی کہ اس کے پاؤں پر پڑی ہوئی جوتی کا پچھلا حصہ سانپ کی دم پر پڑ گیا۔ سانپ نے تڑپ کر پھنکار ماری اور سلومی کے پاؤں پر ڈس دیا۔ سلومی نے نیلے سانپ کو کڑلی مارے فرش کے قالین پر دیکھا تو وہ چیخ مار کر گر پڑی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر سپہ سالار جاگ پڑا اور باہر سے پہرے دار سپاہی بھی تلوار کھینچ کر اندر آ گیا۔ سانپ سانپ سلومی کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے نکلا، اور اس سے پہلے کہ سانپ وہاں سے بھاگ سکے سپہ سالار نے اچھل کر تلوار ماری اور نیلے سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سپہ سالار نے سلومی کے پاؤں کو دیکھا، جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں ایک گہرا نیلا چھالا پڑ گیا تھا۔ سپہ سالار نے وہاں تلوار سے زخم لگا کر خون باہر نکالا اور سلومی کی پنڈلی پر 2 جگہوں پر پٹی باندھ دی۔ مگر وہ سانپ کوئی معمولی سانپ نہیں تھا، وہ ناگن دیوی کے مندر کا سب سے زہریلا اور خطرناک سانپ تھا۔ اس کے ڈستے ہی زہر سلومی کی رگوں میں خون کے ساتھ مل کر دماغ تک پہنچ گیا اور اس پر بے ہوشی طاری ہونا شروع ہو گئی۔ سپہ سالار نے شاہی حکیم کو فوراً طلب کر لیا۔ شاہی حکیم نے آ کر سلومی کا علاج شروع کر دیا، مگر یہ سب کچھ بے فائدہ تھا۔ سلومی کا جسم نیلا پڑتا گیا، اس کی آنکھوں اور گالوں کا رنگ نیلا پڑ گیا، جیسے اس کا سارا خون ایک دم نیلے رنگ کا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پیر اور ناک کان نیلے ہو گئے، اس کا جسم جم کر نیلا پتھر بنتا جا رہا تھا۔ وہ بے بس نگاہوں سے ہر ایک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز بند ہو گئی، اس کے ہونٹ پتھر ہو گئے، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی تھوڑی سی زندگی باقی تھی۔ سپہ سالار نے سر پیٹ لیا۔ خدا کے لیے میری ملکہ کو بچا لو، اسے مرنے مت دو، میں تم لوگوں کو اپنی ساری دولت دے دوں گا، مگر ملکہ کو مرنے سے بچا لو۔ سلومی کے کانوں میں سپہ سالار کی آواز جیسے بہت دور سے آ رہی تھی۔ وہ سپہ سالار کے مرنے کا سما دیکھنے آئی تھی، لیکن وہاں اس کی موت کا منظر سارے لوگ دیکھ رہے تھے۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ کنواں آج جو دوسرے کے لیے کھود رہی ہے وہ اس میں خود گرنے والی ہے۔ یہ بات اس کے لیے عذاب سے کم نہ تھی کہ جس شخص کو وہ مرتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی وہ اس کی موت پر آنسو بہا رہا تھا اور لوگوں سے التجا کر رہا تھا کہ اس کی ملکہ سلومی کو موت کے پنجے سے بچایا جائے۔ لیکن موت اپنا کام کر چکی تھی، زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ زندگی کی گرمی سلومی کے جسم سے نکل گئی تھی، اس کی جان صرف اس کی آنکھوں میں اٹکی تھی۔ اس کا دل بہت دھیمے دھیمے حرکت کر رہا تھا۔ حکیم نے دل کے ساتھ کان لگایا تو اسے دل کی دھڑکن سنائی دی۔ اس نے سپہ سالار کی طرف دیکھ کر کہا، جہاں پناہ دیوتاؤں کو جو منظور تھا وہ ہو کر رہا، ہماری تمام کوششوں کے باوجود ملکہ سلامت۔ سپہ سالار نے چیخ کر کہا، خاموش، خبردار، اگر کسی نے سلومی کی موت کی خبر سنائی، سلومی نہیں مر سکتی، وہ زندہ ہے، میری ملکہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ یہ سانپ مجھے ڈسنے کے لیے آیا تھا، اسے کہو میری ملکہ کو کچھ نہ کہے اور مجھے ڈس کر ہلاک کر دے، کہو میری زندگی حاضر ہے مگر ملکہ کو نہ ڈسے۔ سپہ سالار سلومی کے غم میں پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ ہر قیمت پر سلومی کو زندگی بچانا چاہتا تھا۔ وہ سلومی کے غم کو برداشت نہ کر سکتا، اس سلومی کے غم کو جس نے اس کی موت کی سازش بھی کی تھی اور جو اس کی موت کا سما دیکھنے وہاں آئی تھی، لیکن خود اس کے پنجے میں پھنس گئی۔ سپہ سالار کی آہذاری سلومی کو بچا نہ سکی۔ سانپ کے مہلک زہر نے کام تمام کر دیا۔ سلومی کے کانوں میں سپہ سالار کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ دھندلانے لگا اور پھر اندھیرے میں گم ہونا شروع ہو گیا۔ سلومی سمجھ گئی کہ وہ مر رہی ہے۔ اس نے آخری ہچکی لی اور مر گئی۔ سپہ سالار چیخ مار کر اس کی لاش سے لپٹ گیا۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح آوازیں دینے لگا، مگر اب وہاں کیا رکھا تھا؟ سارے محل میں سلومی کی موت کا سوگ پھیل گیا۔ بوڑھے غلام کو سلومی کی موت کا بڑا صدمہ ہوا۔ خدا جانے سلومی سے کیا غلطی ہو گئی کہ سانپ نے سپہ سالار کو ڈسنے کے بجائے پہلے اسے ڈس دیا۔ سلومی کو پورے شاہی اعزاز کے ساتھ شاہی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ سلومی کی موت کی خبر نیلے کی کھو میں امبر، ملکہ اور ناگ کو بھی پہنچ گئی۔ ایک بہت بڑی رکاوٹ ان کے راستے سے خود بخود دور ہو گئی، لیکن ابھی ایک رکاوٹ باقی تھی۔ سپہ سالار زندہ تھا، اسے بھی راستے سے ہٹانا تھا۔ امبر نے ناگ سے کہا، ہمیں شہر میں عوام کی رائے ہموار کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یوحنا نبی کا اصل قاتل سلومی اور سپہ سالار ہے، ملکہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یوحنا کی روح نے بادشاہ اور سلومی سے بدلہ لے لیا۔ ناگ نے کہا، تمہارا خیال بہت اچھا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ان دینی بزرگوں سے ملنا ہوگا جو دریائے اردن کی عبادت گاہوں میں لوگوں کے سامنے مذہبی وعظ کرتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، ناگ کی رائے سے میں اتفاق کرتی ہوں، لوگ اب بھی مجھ سے ملکہ کی طرح پیار کرتے ہیں۔ میرے جاسوس نے محل میں مجھے خبر دی کہ کچھ لوگوں کو یقین ہے کہ سلومی کے اشارے پر بادشاہ اور سپہ سالار نے یوحنا بزرگ کو شہید کیا ہے اور ملکہ بے گناہ ہے۔ ہم کو اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو سپہ سالار کے خلاف کر کے بغاوت پر اکسانا چاہیے۔ امبر اسی روز بھیس بدل کر شہر نکل گیا۔ وہ سیدھا دریائے اردن کے کنارے والی عبادت گاہ میں پہنچا۔ وہاں کافی لوگ جمع تھے اور عبادت کر رہے تھے۔ امبر بڑے درویش سے ملا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے کہا، خداوند نے یوحنا نبی کے قاتلوں کو ان کے گناہ کی سزا دے دی۔ سلومی اور بادشاہ یوحنا کے قاتل تھے، مگر ابھی ایک قاتل زندہ ہے، ہمارا خداوند اس سے بھی بدلہ دے گا۔ درویش نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو اجنبی،
हम जानते हैं कातिल कौन है। अंबर ने वहाँ लोगों के सामने एक ज़बरदस्त तकरीर की जिसमें यह साबित किया कि यूहन्ना नबी को बादशाह ने सलोमी और सिपा सलार के इशारे पर शहीद किया था। लोगों ने सिपा सलार के खिलाफ नफरत भरे नारे लगाए। इस तरह अंबर ने शहर के लोगों को सिपा सलार के खिलाफ कर दिया। सिपा सलार को जासूसों ने खबर दी कि शहर में लोग उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं और इबादत गाह में जमा होकर बगावत की साजिश कर रहे हैं। सिपा सलार को अब अपने ताजो तख्त की फिक्र पड़ गई। उसने हुक्म दिया कि इबादत गाह पर हमला करके लोगों को कत्ल कर दिया जाए और इबादत गाह को आग लगाकर तबाह कर दिया जाए। फ़ौरन सिपाहियों का एक दस्ता तलवारें लहराता घोड़ों पर सवार इबादत गाह पर टूट पड़ा। सिपाहियों ने बड़ी बेदर्दी के साथ इबादत करते पुरअमन लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। जो लोग जान बचाकर भागे उन्हें दरिया किनारे पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके बाद सिपाहियों ने इबादत गाह को आग लगा दी। इस हादसे के बाद शहर में सिपा सलार के खिलाफ नफरत और गुस्से की लहर दौड़ गई, मगर ताकत के सामने लोग बेबस थे। सिपा सलार के सिपाही जगह जगह छापे मारकर लोगों को कत्ल कर रहे थे। उसकी इतला अंबर और नाग को पहुंची तो उन्होंने मलका से कहा, अब वक्त आ रहा है कि हम आगे बढ़कर बागी लोगों की रहनुमाई करें और सिपा सलार के खिलाफ जंग का ऐलान करके महल पर खुला हमला करा दें। मलका ने कहा, अभी हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए। सिपा सलार ने तख्तो ताज बचाने के लिए शहर में कत्लेआम शुरू करा दिया। शहर में हर तरफ दहशत फैल गई। अपने भाइयों के कत्लेआम के बाद लोग सिपा सलार से नफरत करने लगे और उसके खून के प्यासे हो गए, मगर वो निहत्थे थे, वो कुछ ना कर सकते थे। फौज का एक हिस्सा भी सिपा सलार के खिलाफ हो गया, लेकिन अकेले वो भी कुछ ना कर सकते। दूसरी तरफ सिपा सलार के जासूसों ने आकर उसे खबर दी कि इस सारी कार्रवाई की जिम्मेदार मलका है। सिपा सलार ने चौंक कर कहा, क्या मलका? क्या वो भी जिंदा है? जासूसों ने बताया कि मलका सदूम जिंदा है और शहर से बाहर एक टीले की खो में पनाह लिए हुए। सिपा सलार का ये सुनकर खून खोल उठा। उसने उसी वक्त सिपाहियों को साथ लिया और बिजली की सी तेज़ी के साथ घोड़ा दौड़ाता शहर से बाहर वाले टीले की तरफ चल पड़ा। फौज का वो दस्ता जो सिपा सलार के खिलाफ था और मलका का वफादार था, जब उसको मालूम हुआ कि मलका जिंदा है और सिपा सलार उसे कत्ल करने टीले की तरफ आ रहा है, तो वो उससे पहले तीर कमान से मुसल्ला होकर टीले पर जा पहुंचे। अंबर ने सिपाहियों को एक दस्ते को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो मलका और नाग को खबरदार कर दिया। सिपाहियों का दस्ता टीले के सामने आकर रुक गया और अपने कप्तान के हुक्म से उन्होंने टीले के ऊपर चारों तरफ छुपकर पत्थरों की ओट में मोर्चे संभाल लिए। अंबर ने मलका और नाग से कहा, दुश्मन सर पर पहुंच गया है, हमें हर कीमत पर मलका को बचाना और सिपा सलार को हलाक करना है। नाग ने कहा, हम अकेले इतने सिपाहियों का मुकाबला कैसे करेंगे? उन्होंने टीले के ऊपर मोर्चे संभाल लिए हैं। अंबर ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरे पास तलवार है, मैं बाहर निकलकर सिपाहियों का मुकाबला करूंगा, वो मुझे हलाक नहीं कर सकेंगे। तुम भी मलका को हिफाजत से छुपाकर बाहर आ जाना और ज़्यादा से ज़्यादा सिपाहियों को हलाक करने की कोशिश करना। अंबर ने तलवार म्यान से खींची और खो में से बाहर निकल गया। उसे यकीन था कि टीले के ऊपर दुश्मनों के मोर्चे से तीरों की बौछार आएगी और उसका जिस्म छलनी हो जाएगा, मगर जाहिर है उसे कुछ ना हो सकेगा। लेकिन वो हैरान रह गया जबकि किसी ने भी उस पर कोई तीर न चलाया, बल्कि उसके बजाय दस्ते का कप्तान टीले से उतरकर अंबर को अपनी तरफ आता दिखाई दिया। अंबर ने तलवार सौंत ली और कहा, तुम्हारे सिपाही मुझ पर तीर क्यों नहीं चलाते? मैं तैयार हूँ, मुझ पर हमला करो, नहीं तो मैं हमला करके तुम्हें हलाक कर दूंगा। कप्तान अंबर के पास आ गया और रुक कर बोला, ऐ हमारी मलका के मुहाफिज, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनकर यहाँ आया हूँ। मैं और मेरे साथी मलका के वफादार सिपाहियों का मुकाबला करने और तुम्हारी और मलका की जान बचाने आए हैं। सिपा सलार कोई पल में अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पहुँचने वाला है, इसलिए फ़ौरन टीले के अंदर छुप जाओ और मलका को हमारी तरफ से कहो कि वो फिक्र न करें, हम जिंदगी की आखिरी सांस तक उनकी जान की हिफाजत करेंगे। अंबर के लिए ये एक खुशगवार इनकलाब था। कहाँ तो उसने ये समझ रखा था कि ज़िंदगी की आखिरी घड़ी आन पहुँची और कहाँ उसकी खातिर जान कुर्बान करने वाले सिपाही आ गए। वो फ़ौरन खो में गया और उसने सारी सूरत-ए-हाल में मलका और नाग को बाखबर कर दिया। नाग ने कहा कि वो सांप बनकर सिपाहियों की मौत की नींद सुलाएगा। अंबर ने कहा कि ऐसे उसके लिए करना ख़तरनाक होगा, चूँकि हजूम में किसी भी सिपाही के घोड़े तले आकर वो कुचला जा सकता है। तुम्हारी जगह मैं बाहर निकलकर सिपा सलार की फ़ौजों का मुकाबला करूँगा, चूँकि मेरे मारे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मलका ने अंबर को रोकना चाहा क्योंकि वो नहीं जानती थी कि अंबर मर नहीं सकता। नाग ने कहा, नहीं मलका, सलामत इसे जाने दे, ये उन सब पर भारी पड़ेगा। इतने में खो के बाहर उन्हें घोड़ों के हिननाने और टापों की आवाज़ सुनाई दी। अंबर ने कहा, दुश्मन आन पहुंचा है, मुझे वफादार सिपाहियों की मदद के लिए बाहर जाना चाहिए। वो खो के किनारे पर आकर बाहर देखने लगा। दुश्मन के सिपाही बिखर कर टीले के सामने नीम दायरे की शक्ल में खड़े थे। उनके आगे सिपा सलार घोड़े पर सवार खड़ा था।
کھو کی طرف منہ کر کے للکارا، ملکہ صدوم اور اس کے ساتھیوں، میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں پوری طرح میرے گھیرے میں آ چکے ہو۔ میرے سپاہی تمہیں اپنے جال میں پھنسا چکے ہیں۔ تم چاہو بھی تو یہاں سے نکل کر فرار ہو سکتے نہیں، اس لیے تمہارے واسطے یہ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ملکہ کو پھانسی پر نہیں چڑھایا جائے گا۔ اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ ٹیلے کے اوپر سے وفادار سپاہیوں نے اس پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ وہ بوکھلا کر پیچھے کی طرف بھاگا۔ اسے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ ٹیلے کے اوپر بھی کوئی فوج چھپی ہوئی ہوگی۔ تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ کئی سپاہی زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور پھر نہ اٹھ سکے۔ اب عنبر بھی کھو سے باہر نکل آیا۔ وہ اکیلا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ سپاہیوں نے اس پر تیر اور نیزے برسائے، تلواریں برسانے لگے، مگر عنبر کو کچھ بھی نہ ہوا۔ دوسری جانب وہ جو وار کرتا اس سے کسی نہ کسی سپاہی کی یا ٹانگ کٹ جاتی یا بازو۔ ٹیلے پر چھپے ہوئے مورچہ بند وفادار سپاہیوں نے جب دیکھا کہ ایک ملکہ کا محافظ اکیلا دشمن کے سپاہیوں سے لڑ رہا ہے تو وہ بھی جنگی نعرے لگاتے ہوئے ٹیلے سے نیچے اترے اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ہر لمحہ بعد کسی نہ کسی کا سر کاٹ کر گر جاتا اور تڑپنے لگتا۔ سپہ سالار ذرا پرے لڑ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتا ہٹتا کھو کے قریب آ گیا۔ اس نے سب کی نظریں بچا کر تلوار سونت لی اور چپکے سے کھو کے اندر داخل ہو گیا۔ دراصل وہ یہ چاہتا تھا کہ اندر جا کر ملکہ کا سر کاٹ لے، پھر اسے نیزے پر چڑھا کر لہرائے اور اپنی فتح کا اعلان کر دے، کیونکہ ملکہ کا کٹا ہوا سر دیکھ کر وفادار سپاہیوں کا حوصلہ پست ہو جاتا۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ ملکہ اکیلی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ناگ بھی ہے، جو سپہ سالار کی عبرت ناک موت بن کر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ سپہ سالار غار کے اندر اندھیرے میں پاؤں سکیڑ کر اٹھاتا بڑے چوکس ہو کر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس کی آہٹ بھی سنائی دے۔ وہ اچانک اوپر سے جا کر ملکہ کا سر کاٹ لانا چاہتا تھا، لیکن اس کے قدموں کی چاپ ناگ نے سن لی۔ کیونکہ سانپوں کا شہزادہ ہونے کی وجہ سے اس کے کان انتہائی تیز تھے کہ وہ زمین کے اندر کی ہلکی دھمک بھی سن لیتا۔ ناگ قدموں کی چاپ سے چوکنا ہو گیا۔ اس نے ملکہ کے کان میں سرگوشی کی۔ شاید دشمن کا کچھ سپاہی اندر داخل ہو گیا ہے۔ آپ ایک طرف ہو کر چھپ جائیں، میں اسے سنبھال لیتا ہوں۔ ملکہ پتھروں کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ ناگ ذرا پرے ہو کر پھنکارا اور سانپ کی شکل میں بدل گیا۔ پھنکار کی ہلکی سی آواز سپہ سالار نے بھی سنی تھی، جو غار میں دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے ایک دم نیلے سانپ کا خیال آ گیا اور اس کے بدن میں خوف سے سنسنی دوڑ گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ نیلے سانپ کو تو وہ کچل کر مار چکا ہے۔ اسے کچھ حوصلہ اور وہ تلوار ہاتھ میں لیے آگے بڑھتا گیا۔ اچانک اسے ایک جگہ ملکہ کا سایہ نظر آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ملکہ اکیلی ہے اور پتھروں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اس نے زوردار کہکہا لگایا اور کہا، ملکہ اپنی موت کے لیے تیار ہو جا، تیرا آخری وقت آن پہنچا۔ سپہ سالار نے تلوار ہوا میں بلند کی اور سہمی ہوئی ملکہ پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ ایک سیاہ کالا ناگ اس کے پہلو سے اچھل کر اس کی گردن کی طرف لپکا اور اس نے سپہ سالار کے چہرے پر آنکھوں کے قریب ڈس دیا۔ یہ ایک نازک جگہ تھی کہ سپہ سالار دوسرے ہی لمحے اندھا ہو گیا۔ اس کے بدن میں کپکپی طاری ہو گئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے پتھروں پر گر پڑی۔ ناگ اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے پھنکار مار کر دوبارہ انسانی شکل اختیار کی اور سامنے آ کر زمین پر سے تلوار اٹھائی اور سپہ سالار سے کہا، بول اے سنگ دل قاتل، اب ملکہ کا سر باہر لے کر جاؤں گا یا تمہارا؟ سپہ سالار کا سارا بدن لرز رہا تھا اور اس پر جان کنی کی حالت طاری تھی۔ ناگ نے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اسے تلوار پر چڑھا کر کھو سے باہر لے جا کر فضا میں لہرا کر بولا، دشمن کے سپاہیوں ادھر دیکھو، یہ ہے تمہارے سپہ سالار کا سر۔ اپنے ہتھیار پھینک دو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ورنہ تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو تمہارے سپہ سالار کا ہوا ہے۔ دشمن کے سپاہیوں نے اپنے سپہ سالار کا سر تلوار کے اوپر چڑھا ہوا دیکھا تو ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو ملکہ کے وفادار فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ عنبر نے ناگ کو شاباش دی کہ اس نے سپہ سالار کو قتل کر دیا، ملکہ کی جان بھی بچائی۔ اگر تم بھی میرے ساتھ باہر آ جاتے تو پانسا پلٹ گیا تھا اور ملکہ کی جان خطرے میں تھی۔ اب وہ غار کے اندر آ گئے اور احترام کے ساتھ ملکہ کو باہر لے آئے اور وفادار نوجوانوں کے کپتان نے جھک کر سلام کیا اور کہا، ملکہ سلامت، ظالم اپنے انجام کو پہنچ گیا، دشمنوں کو شکست ہو گئی۔ انہوں نے خدا کے نیک بندوں کے ساتھ زیادتی کی اور انہیں ان کے گناہوں کی سزا مل گئی۔ آپ ہمارے ساتھ شاہی محل میں تشریف لے چلیے، شاہی تخت اور آپ کی وفادار رعایا آپ کی آمد کی منتظر ہے۔ سپاہیوں نے ملکہ زندہ باد کے نعرے لگائے، ملکہ کا خیر مقدم کیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ عنبر اور ناگ ملکہ کے آس پاس تھے۔ راستے میں ہی رعایا کو معلوم ہو گیا کہ ان کی ملکہ وفادار فوجوں کے ساتھ محل کی طرف آ رہی ہے اور سپہ سالار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لوگ ملکہ کے استقبال کے لیے محل کی طرف اٹھ دوڑے۔ محل اور قلعے میں جب سپہ سالار کی شکست کی خبر پہنچی تو وفادار فوجوں نے سپہ سالار کی بچی کچی فوج کو قتل کرنا شروع کر دیا
और फिर सारे किले पर कब्जा कर लिया। दूसरे दिन मलका को सदूम के तख्त पर शाहाना अंदाज में ताजपोशी के लिए बिठा दिया गया। मलका ने अंबर और नाग को अपने ख़ास वज़ीरों का दर्जा दिया और ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी मलका ही के शाही महल में रहकर बसर करें। अंबर ने कहा, मलका सलामत, मेरी सारी ज़िंदगी कहाँ बसर होगी मुझे कुछ इल्म नहीं। बहरहाल मैं और मेरा दोस्त जितनी देर आपके पास रहेंगे आपके वफ़ादार और हमदर्द बनकर रहेंगे, और जिस रोज़ यहाँ से जाना होगा हम चले जाएंगे। अंबर ने मलका की मदद से दरियाए उर्दन के किनारे वाले यूहन्ना नबी की इबादतगाह को नए सिरे से बनवा दिया। वहाँ वो सुबह शाम खुद भी जाकर खुदावंद की इबादत करते। एक रोज़ वो और नाग खुदा की इबादत कर रहे थे कि एक राहब से मुलाकात हो गई। उसने अंबर को बताया कि वो गलीली के कस्बे से आ रहा है। वहाँ बैतुल लहम के शहर में खुदा के एक नबी का ज़हूर हुआ है। ये नबी वो है जिसको यूहन्ना नबी ने बपतिस्मा दिया था और जिसके बारे में यूहन्ना नबी ने बशारत दी थी कि वो खुदा का नबी होगा और लोगों के दुखों के लिए दुख और लोगों की तकलीफ़ों के लिए ख़ुद तकलीफ़ें उठाएगा। अंबर ने राहब से पूछा, क्या तुमने उस नबी को देखा है? राहब ने कहा, हाँ, मैं उसके पाँव चूम कर आ रहा हूँ। लोग उसे यसू मसीह कहते हैं और वो अपने आप को दुखों और गम के मारों का निजात दहिंदा कहता है। अंबर का चेहरा मसरत से सुर्ख हो गया। उसने इबादतगाह से बाहर निकलकर नाग से कहा, दोस्त, यहाँ से कूच करने का वक्त आ गया। अब यहाँ से हमारा दाना पानी ख़त्म हो गया। हमें एक और रोशनी, एक और नेकी की आवाज़ अपनी तरफ बुला रही है। नाग ने कहा, क्या हम यसू मसीह से मिलने जा रहे हैं? अंबर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, उनसे मिलने नहीं दोस्त, उस अजीम हस्ती के कदमों की खाक चूमने जा रहे हैं। ज़रूर अंबर, हमें ज़रूर चलना चाहिए। शायद उन अजीमुशान हस्ती को देखकर हमारी भी निजात हो जाए। आओ मेरे साथ। क्या हम इस तरह चल पड़ेंगे? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि बग़ैर किसी सामान के यूं ही इन दो कपड़ों में कूच कर जाएं। अंबर ने कहा, दोस्त, हमारा सामान और हमारी ज़िंदगियों का सारा मता और इसी अजीम हस्ती के कदमों में पड़ा है। आओ मेरे साथ। क्या हम मलका से बग़ैर मिले ही चल दें? हम बादशाहों के बादशाह से मिलने जा रहे हैं। दोस्त, वक्त ज़ाया मत करो। इबादतगाह से निकलकर दोनों दोस्त दरियाए उर्दन के किनारे किनारे कस्बा गलीली के शहर बैतुल लहम की तरफ चल पड़े। सदूम से वो सुबह के वक्त चले थे। उन्हें दरिया के किनारे चलते चलते शाम हो गई। वो थक गए थे। उन्होंने कुछ फासले पर आग जलती देखी और उस तरफ गए। वहाँ एक छोटा सा खेमा था जिसके बाहर आग के गिर्द कुछ लोग बैठे कहवा पी रहे थे। अंबर और नाग उनसे इजाज़त लेकर बैठ गए। उन्हें कहवा पेश किया गया। रात होते ही वो लोग खेमा उखाड़ कर गधों पर सवार होकर रवाना हो गए। अंबर और नाग बहुत थके हुए थे और उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे पैदल चल सकें। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है हमें इसी जगह दरिया किनारे लेट कर रात गुजारनी चाहिए, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई बस्ती वगैरह दिखाई नहीं दे रही। अंबर कहने लगा, हमारे लिए किसी बस्ती का होना या ना होना एक बराबर है। नाग, हम इसी सहरा में रात बसर करेंगे। उन्होंने अपने सरों पर से चादरें उतार कर रेत पर बिछा लीं और लेट कर बातें करने लगे। नाग के जहन में बार बार यही एक ख्याल आ रहा था कि वो जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ के लोग अजनबी कैसे होंगे, उनके साथ वो कैसा सलूक करेंगे। जिस अजीम हस्ती को वो देखने की तमन्ना लेकर जा रहे हैं, क्या वो उन्हें ज़िंदा मिल सकेंगे? नाग एक सांप के रूप में 200 बरस तक ज़िंदा रहने के बाद इंसानी शक्ल में आया था। उसकी ये शक्ल भी आर्जी थी, मगर वो ज़िंदगी में अब दोबारा सांप नहीं बनना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि अब वो बाकी सारी उम्र इंसान के रूप में ही गुजार दे, मगर उसके लिए ज़रूरी था कि वो एक नेक और पुरअमन ज़िंदगी बसर करे, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, झूठ ना बोले। लेकिन होता ये था कि हर बार वो किसी न किसी ऐसी जंग में उलझ जाता जिससे कुछ लोग हलाक हो जाते। वो उसी किस्म के ख्यालों में गुम था। अंबर सो गया था कि अचानक नाग को किसी शेर की खौफनाक धाड़ सुनाई दी। इतनी खौफनाक कि अंबर की भी आँख खुल गई। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। अंबर ने कहा, तुमने आवाज़ सुनी है? हाँ, शेर की धाड़ की आवाज़, कोई सहराई शेर है। दोनों दोस्त रेत पर लेटे लेटे सहरा में गौर से देखने लगे। रात अंधेरी थी। सितारों की हल्की हल्की रोशनी में उन्होंने ज़रा दूर एक बहुत बड़े शेर को किसी लाश पर झुके हुए देखा। नाग ने अंबर के कान में कहा, मुझे लाश किसी इंसान की मालूम होती है। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।